नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रस्ताव के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से फिलिस्तीन से संबंधित था। वहीं हम यह भी देख रहे हैं कि इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत के द्वारा भी मतदान किया गया है। हालांकि इसके पक्ष में 143 देशों ने मतदान किया है, लेकिन इसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो बहुत सारे लोग यह भी मान रहे हैं कि आज के समय में अब भारत अपना रुख बदल रहा है और इजराइल के विरुद्ध जाकर के फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। पर क्या होना चाहिए, फिलिस्तीन का समर्थन करना या इजराइल का? क्योंकि इनका युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है और ये फिलिस्तीन संबंधित प्रस्ताव बेहद खास है अपने आप में और फिलिस्तीन को आने वाले समय में विश्व में एक नए रूप में प्रस्तुत कर सकता है, इसकी भी कोई दोहराए नहीं है। तो पूरा मामला अपने आप में खास है। वहीं फिलिस्तीन की ओर से यह प्रस्ताव क्यों रखा गया था, क्या इसका महत्व है, इससे जुड़ी सभी बातों को भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो फिलहाल यही है हम लोग की न्यूज़ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनने का समर्थन देने के लिए भारी मतदान किया है। यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव के पक्ष में भारी मतदान हुआ है क्योंकि 177 देश मौजूद थे और इन 177 मौजूद देशों में से 143 देशों ने पक्ष में ही मतदान कर दिया। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हम यहाँ देख रहे हैं। पूरा मामला समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं जो हो सकता है कि आप लोगों से आने वाली प्री परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो चीज़ें क्लियर है तो बिल्कुल बस आंसर कमेंट कर देना है। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए अपने नोट्स जरूर बना लेने हैं। और हाँ, यदि चीज़ें क्लियर नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखना है, आप लोग हर एक बात अच्छे से जान समझ जाएंगे। तो देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि 177 देशों की उपस्थिति में मतदान हुआ। पक्ष में आए 143, विरोध में गए 9 और 25 देशों ने कहा कि देखो जी, हमें कोई मतलब नहीं है, शामिल करना है कर लो, नहीं करना तो मत करो। दरअसल यह जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में यह बात प्रस्तुत की गई थी कि क्या आज के समय में फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र के अंदर पूर्ण सदस्य बनने के योग्य है। इतना पूछा गया था। तो इतना जब पूछा गया तो भाई 143 देशों ने कह दिया कि हाँ बिल्कुल योग्य है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है, तो भारत ने भी मान लिया कि योग्य है। 9 देशों ने कहा कि नहीं जी, बिल्कुल लायक नहीं है। और इन 9 देशों में 2 देश खास हैं, जैसे कि यूएस और इसराइल। दोनों ने मना किया कि नहीं, बिल्कुल खास नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको नहीं शामिल किया जाना चाहिए, दुष्ट है ये। तो 25 देश कह रहे हैं देखो जी, हमें कोई मतलब ही नहीं है, शामिल करना है कर लो, नहीं करना मत करो, हमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है फिलिस्तीन के अंदर, जैसा है ठीक है। अब 143 देशों ने यह मान लिया कि शामिल करने योग्य है। तो अब आगे की प्रक्रिया एक शुरू हो जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से फिलिस्तीन प्रयास कर रहा है कि उसको यूएन के अंदर एक फुल मेंबरशिप मिल जाए, पर नहीं मिल रही है। अभी तक चीजें इसके पक्ष में नहीं गई है। तो ये जो प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्तुत हुआ था और जिसके पक्ष में मतदान हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही था कि क्या इसको पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, यह इस योग्य है। तो सभी देशों ने मान लिया योग्य है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो जनरल असेंबली थी उसने प्रस्ताव को आगे भेज दिया। आगे कहाँ भेज दिया? भेजा है सिक्योरिटी काउंसिल के पास। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कभी भी किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के अंदर पूर्ण सदस्य का दर्जा लेना होता है तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर यहाँ पे स्वीकृति मिलती है तो ही वह पूर्ण सदस्य बनता है, यहाँ पर स्वीकृति नहीं मिलती, पूर्ण सदस्य नहीं बनता। हालांकि अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है इसके प्रस्ताव का, यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं क्योंकि परमानेंट मेंबर है ना, तो विरोध बार बार कर रहा है। लेकिन अभी तक चीजें सफल नहीं हो पाई हैं फिलिस्तीन के लिए। आगे हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ये भी देखा जाएगा। तो अब जो जनरल असेंबली थी उन्होंने कहा कि भाई जितने सदस्य देश हैं मान रहे हैं एक बड़ी संख्या में कि भाई योग्य है, तो इन्होंने सुरक्षा परिषद को कहा कि देखो आप एक बार मामले पे पुनर्विचार करो और पुनर्विचार इस रूप में करो कि चीजें थोड़ा सा ठीक हो जाएं। चीजें क्लियर हैं। तो सुरक्षा परिषद के हाथ में मामला है, अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है, यह इसकी स्थिति बनी हुई। चलिए, अब यह जो प्रस्ताव पारित हुआ है यहाँ पर, ये क्या क्या लाभ दे सकता है अब आने वाले समय में फिलिस्तीन को? जरा हम लोग एक चीज ये भी समझते हैं, योग्य तो मान लिया, लेकिन क्या इसके नेचर में या इसके पास जो चीजें हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? अधिकारों में परिवर्तन हुआ है, मान्यता में परिवर्तन हुआ है, या पहले जैसी स्थिति है, बस एक नाम मात्र का प्रस्ताव था ये? जरा चीजों को समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार है कि जो वर्तमान स्थिति अभी इसकी है यूएन के अंदर, वो है एक प्रकार के गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य की। आज के समय में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में इसी रूप में मान्यता मिली हुई है कि आप एक गैर सदस्य हैं, यानी कि कंप्लीट सदस्य नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा आपको यहाँ मिला हुआ है। ये कैसे मिला हुआ है? ये भी आपको 2012 में मिला था, क्योंकि 2012 से पहले आपकी स्थिति बस एक इकाई के रूप में थी यहाँ पर। तो चीज़ों को समझा जाना गया। लगातार फिलिस्तीन भी डिमांड कर रहा था कि जी स्थिति हमारी सुधरनी चाहिए, हमें मान्यता मिलनी चाहिए। दरअसल क्या होता है ना कि जब ये यूएन जैसे बड़े बड़े संगठन जो हैं आपको मान्यता देते हैं, तो आपको अलग अलग देश भी मान्यता देने लगते हैं और आपकी ग्लोबल प्रेजेंस जो है फिर यहाँ पर फील होने लगती है कि आप हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग आज के समय में देखते हैं कि चाइना और ताइवान का बड़ा डिस्प्यूट है। अब ताइवान कहता है कि हम अलग देश हैं, हम चाइना से अलग हैं, लेकिन क्या होता है कि अब चाइना को सपोर्ट करने वाले देश कहते हैं कि नहीं, आप चाइना का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि आप मेरा हिस्सा है। वहीं बहुत सारे लोग क्या है जो
चाइना के अपोज करते हैं या चाइना को समर्थन नहीं देते, वो कहते हैं कि ताइवान भाई आप अलग हो। तो अलग अलग हम देखें कि अगर संगठन जो है वह इसको मान्यता दे देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह फुल फ्लेज रूप से सामने है, इसके पास अपनी सभी चीजें हो जाएं। अभी भी हैं, लेकिन क्या है कि मान्यता इसको प्रॉपरली ग्लोबली नहीं मिल पा रही है, अलग अलग जगह गड़बड़ इसके लिए चल रही है। तो ठीक ऐसी स्थिति फिलिस्तीन भी मान्यता चाहता है, फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पे इजराइल का कब्जा है, इसमें भी हम लोग कोई हमें शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सब चीजें हैं। लेकिन उस सबके बावजूद यह मामला हम लोग के सामने है कि 2011 से प्रयास कर रहा है, लेकिन 2012 में महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसपे भी भारी मतदान हुआ था पक्ष में। उस समय इकाई से इसको बदल दिया गया था और एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया था। इस दौरान इसकी स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन इस प्रकार हुआ जैसे कि अब यहाँ पर इसको एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद में यह अनुमति मिल गई कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे जो भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अलग अलग संधियां हैं, उन संधियों में अब आप शामिल हो सकते हैं। ये आपको अनुमति मिल गई क्योंकि आपको एक राज्य का दर्जा यहाँ पर मिल गया है, चाहे वह यूएन के गैर सदस्य के रूप में ही आपको मिला हुआ हो। लेकिन चीजें स्वीकार आपकी की जाने लगी थी अब यहाँ से धीरे धीरे। तो आपको बोल दिया गया कि ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है या हमारे अलग अलग संगठन है, अलग अलग संधियां हैं, आप इसमें अब शामिल हो सकते हैं, आपको स्वीकार कर लिया जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। वहीं इसके अलावा वैश्विक मंच पर राज्य के दर्जे के रूप में प्रोत्साहन मिला। अब बहुत सारे लोग जो भाई सपोर्ट करते हैं इजराइल का, वो क्यों मानेंगे फिलिस्तीन एक देश है, वो तो कहेंगे कि भाई तुम इजराइल का हिस्सा हो, यही तो कहेंगे। तो इस प्रकार से मान्यता मिल जाने से क्या होगा कि फिलिस्तीन की अपनी खुद की पहचान भी बनने लगेंगी, चीजें रिकॉग्नाइज की जाएंगी इसके नाम से भी। तो अभी तक की स्थिति इसकी यही चल रही थी। अब जो प्रस्ताव पारित हो गया उससे चीजें थोड़े बहुत बदल जाएंगी। जैसे कि फिलहाल सारी बातचीत हो रही है इसको यूएन के अंदर पूर्ण सदस्यता देने के लिए, अभी तक लेकिन चीजें नहीं हुई है, लेकिन बात चल रही है कि हाँ पूर्ण सदस्यता मिल जाएगी। किसके हाथ में है? सुरक्षा परिषद के हाथ में। लेकिन अभी चीजें प्रस्ताव के माध्यम से आगे हो पाएंगी। लेकिन इस प्रस्ताव का यूएन में जिस रूप में पारित हो गया है, ये बड़े मतदान से, बड़े पक्ष में मतदान इसको किया गया है, तो उस दौरान यह जो पारित हुआ इससे भी इसको कुछ लाभ होने वाला है। जैसे कि इसके राजनयिकों को विशेष लाभ हो जाएगा। फिलिस्तीन के जितने राजनयिक बैठते हैं यूएन की जनरल असेंबली में जाकर के, उन लोग की स्थिति सुधर जाएगी। सबसे पहले तो उनको वर्णानुक्रम में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। जनरली क्या होता है, अगर आप लोग यूएन असेंबली के अंदर जो भी चीजें होती हैं तो इसकी जनरल असेंबली में एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, जितने भी देश बैठते हैं अल्फाबेटिकली बैठेंगे, यानी कि ए से कहानी शुरू होगी और धीरे धीरे जेड तक जाएगी, यह सीक्वेंस चलता है। अभी तक क्या था कि इसका जो दर्जा था, इसको जो मान्यता थी वह स्तर कम था, गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तो आपको एक अलग श्रेणी में बिठाया जाता था। अब देश मान रहे हैं कि आप योग्य हैं शामिल होने के, तो क्या होगा कि आपको अनुमति दे देंगे कि आपके जो राजनयिक हैं उनको भाई अब आप वर्णानुक्रम में बैठा दीजिए, यानी कि जहां पर बैठेंगे फिलिस्तीन वाले देश, यानी कि इससे जुड़े हुए देश जो हैं अल्फाबेटिकल वाले, तो आपको अब वहां पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी राजनयिकों को। वहीं इसके अलावा जो भी प्रस्ताव वगैरह आएगा या जो संशोधन आएंगे आप उनको भी पेश कर सकते हैं, आपको इसकी अनुमति भी मिल जाएगी। तो एक खास अधिकार आपको मिल गया। वहीं इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मिडल ईस्ट वाले देशों को लेकर के अनेक प्रस्ताव आते हैं, अनेक मुद्दे छिड़ते हैं। आप अपनी बातचीत अब कर सकेंगे, यहाँ पर अपने विचार रख सकेंगे, आप समर्थन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपकी बातें भी पूछी जाएंगी, लोग जानने के लिए उत्सुक भी होंगे। इसके अलावा राष्ट्र समूहों की ओर से जो भी बयान आप देना चाहें, उन बयानों को देने का अधिकार भी अब फिलिस्तीन को मिल जाएगा। तो फिलिस्तीन के अंदर जो स्थिति बदली है वह इन 3 अधिकारों के रूप में या इन 3 स्थितियों के रूप में अब बदल गई है, चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो राजनयिकों को विशेष लाभ हो जाएगा। अगर हम लोग आगे की संभावना समझे तो हमें एक और नई चीज पता लगती है, जैसे कि एक लंबा संघर्ष रहा है पूर्ण सदस्यता के रूप में, जो नहीं मिल पाई है फिलहाल फिलिस्तीन को। 1 दशक से अधिक का समय हो गया लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले वर्ष 2011 में फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास साहब, इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था यूनाइटेड नेशंस को और कहा था कि देखिए आप हमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लीजिए। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने अपने वीटो का उपयोग किया था और वीटो का उपयोग करके चीज़ों को रोक दिया था, हम लोगों ने यहाँ पर यह देखा था। तो इसको चीज़ें जो थी बढ़नी चाहिए थी वह चीज़ें इसके आगे नहीं बढ़ पाई थी इस दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यह प्रयास करता रहा था। और अगर हम लोग लेटेस्ट इसका जो प्रपोज हुआ है वह देखें तो पता लगता है कि अभी इसका युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ में। तो इजराइल ने भी हमले किए हैं, इसने भी इजराइल पर हमले किए हैं। तो इजराइल की ओर से जो हमले हुए हैं उसकी वजह से गाजा पट्टी के अंदर काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई है फिलिस्तीन की। तो उन मौतों की वजह से फिर बातें जो थी वह आगे बढ़ी हैं। तो उन दौरान जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसी डिस्कशन के बीच में यह भी आया है कि देखिए आप इसको यूएन के एक फुल मेंबरशिप दे दीजिए। हालांकि आजकल बातचीत चल रही है, न्यायालय वगैरह में भी ये सभी बातचीत चल रही है कि किसका दोष है, कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है, मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन हुआ है इजराइल गाजा वॉर में, ये सभी चीज़ें वहाँ पर भी चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भी फिलहाल जो संघर्ष चल रहा है उस दौरान जो हज़ारों लोग मारे गए, उसी बीच यह मुद्दा भी सामने आया कि फिलिस्तीन को ज़रूरी है कि आप मेंबरशिप दे दें यूएन की। चीज़ें क्लियर। अब आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या इसको यूएन की मेंबरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी,
तो इसके लिए क्या इसको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है, ये हम लोग समझते हैं। तो आप लोग को मैं भी बता चुका हूँ कि पूर्ण सदस्यता के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी काउंसिल के पास में। क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल मानती है शामिल करना है तो होगा, सिक्योरिटी काउंसिल ने माना कि शामिल नहीं करना है तो नहीं होगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल समझते हैं दरअसल मामला क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल में हमें पता है कि टोटल मेंबर कितने हैं, 15। इसके 5 मेंबर परमानेंट, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस, और इसके 10 मेंबर जो है ये टेम्पररी है, यानी कि बदलते रहते हैं 2-2 वर्षों के हिसाब से। एक खास बात देखने वाली यह है कि किसी भी देश को जब यूएन के अंदर एक कंप्लीट मेंबरशिप चाहिए होती है, फुल मेंबरशिप चाहिए होती है, तो उस दौरान के लिए जो रेशो रखा गया है वह रखा गया है 9। यानी कि अगर आप इसके कुल 15 सदस्यों में से 9 का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगी यूएन के अंदर एक कंप्लीट मेंबरशिप। हालांकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए जो ये 5 सदस्य हैं, इन 5 के पास तो वीटो होता है, अगर 5 में से किसी ने वीटो अप्लाई कर दिया तो चीजें रुक जाएंगी। ये तो होता ही है, वीटो से तो ये किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं ना। तो देखिए, जिस समय बात होती है पूर्ण सदस्यता देने की, उस दौरान इन परमानेंट मेंबर्स को वीटो नहीं दिया जाता। वीटो इस समय लागू नहीं होता। इस समय सभी सदस्य बराबर होते हैं और जो कहता है पक्ष तो उसका वोट पक्ष में काउंट होता है, जो कहता है विरोध तो उसका विरोध में काउंट हो जाता है। तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 6 सदस्य आपका विरोध भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है, अमेरिका को नहीं पसंद, लेकिन वीटो नहीं लागू होगा। अगर अमेरिका को छोड़ भी दिया जाए, उसको अलावा कोई भी 9 देश समर्थन कर देते हैं आपका, तो चीजें आपके लिए क्लियर है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने वाला मामला आपके लिए नहीं रहेगा। तो फिलहाल फिलिस्तीन के पास यही चारा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने प्रस्ताव तो भेज दिया सिक्योरिटी काउंसिल के पास, कह भी दिया है कि सकारात्मक रूप से अब आप विचार कीजिए। अब सकारात्मक रूप से विचार करने का मतलब यही है कि मतदान होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, मतदान होगा। अब उसे वहां पर 9 सकारात्मक वोट मिल पाते हैं नहीं मिल पाते, ये एक महत्वपूर्ण मामला रहेगा फिलिस्तीन के लिए। मिल जाएगा तो इसकी स्थिति बढ़ जाएगी, कद बढ़ जाएगा, चीजें काफी सुधर जाएंगी इसकी, ये हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्यों चाह रहा है फिलिस्तीन बार बार कि भाई मुझे मेंबरशिप दे दो यूएन की, क्यों चाह रहा है? तो देखो बहुत सारे लाभ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो भी मामले चल रहे होते हैं वहां पर आपको महत्व दिया जाता है, आप भूमिका निभा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अंदर। वहीं अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो यूएन भी चीजों को संभाल सकता है आकर के, क्योंकि आप एक सदस्य हैं उसका। मानवाधिकारों की रक्षा में आप भी सहयोग करें, यूएन आपके लिए खड़ा रहेगा। मानवीय सहायता के मामले में भी सेम कोऑपरेशन होता है, सतत विकास को बढ़ावा देने में भी आपका महत्व बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कायम रखने की दिशा में भी आपका जो महत्व है बढ़ जाता है, वहीं वैश्विक कल्याण की दिशा में आप आगे आ सकते हैं। और आपको कल्याण की आवश्यकता होगी, सहायता चाहिए तो देश आगे आ जाएंगे। वहीं राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे हो जाते हैं इसकी वजह से, और आपको रिकॉग्नाइज कर लिया एक अच्छी खासी कंट्री के रूप में, आप इसके फुल मेंबर हो गए तो चीजें सुधरेंगी आपकी, और देश जो होंगे वह भी आपसे सोचेंगे कि ठीक है संबंधों को अच्छा कर ही लिया जाए। वहीं भावी पीढ़ियों को युद्धों से सुरक्षा भी मिल जाती है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं क्योंकि अब आप एक बड़े महत्वपूर्ण संगठन के सदस्य हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है, जो प्रतिबद्ध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, तो चीजें काफी ज्यादा सुधर जाती हैं इसके आधार पर। चीजें क्लियर है, तो इसी वजह से लगातार यूएन चाह रहा है अपने को मान्यता दिलाने के लिए, वैश्विक पहचान के लिए और सभी देशों के समर्थन के लिए। अनेक चीजें हैं जिसके पीछे जो ये मांग रहा है कि मुझे आप इसकी एक कंप्लीट मेंबरशिप दे दीजिए। चीजें क्लियर है इतनी, तो यह थी इसकी पूरी की पूरी कहानी कि क्यों लगातार बार बार पीछे चल रहा है, क्या था प्रस्ताव और क्या क्या इसके हित में आया है। तो एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था, अब मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करने में सक्षम है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वहीं मेंस के अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, और वीडियो को लाइक किए बिना एग्जैक्टली नहीं जाना है। आपको आंसर चाहिए, आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में फिर कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।